हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए करेला और कैरी का बहुत ही अमेजिंग सा अचार। तो जैसे कि बारिश के मौसम में करेले बहुत बढ़िया से आने लग जाते हैं, तो 6 से 8 महीने हम इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं इसका अचार बनाकर। तो आज जैसे कि सभी का कहना होता है कि करेले कड़वे बहुत होते हैं, तो आज हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ये 500 ग्राम के करीब ले लिए हैं करेले। और करेले लेते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका जो कलर, ये जो लाइट सा कलर होता है, ये जो करेले होते हैं ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। एकदम डार्क ग्रीन कलर के करेले जब हम लेते हैं तो वो बहुत ही कसेले और कड़वे होते हैं। साथ में ही मैंने ये कैरी ले ली है। तो एक कैरी जो है वो हल्की सी जो है मीठी है और एक जो है बिल्कुल कच्ची है। तो इस तरह से जो हमारे करेले का अचार है बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने करेलों को वॉश करने के बाद बहुत देर तक इसको रखा हुआ था और कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है, जिससे कि अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब 20 से लंबाई में मैंने कट लगाया है। तो अगर आपको ज़्यादा बड़े इसमें जो है सीड्स इसके दिखते हैं तो उन बीजों को आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि सीड्स के साथ जो है अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, मुझे तो इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में जो है कट करना इसको पसंद है, लेकिन आप चाहें तो गोल गोल भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ये करेले का साइज़ आप कोई सा भी रखें, लेकिन ज़्यादा मोटा जो है करेला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना उसका अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जैसे कि थोड़ा सॉफ्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे ही करेलों को जो है कट कर लिया है और सीड्स आपने देखा होगा मैंने इसकी हटा दी है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 कच्ची कैरी ली थी, जिसमें से एक जो है वो हल्के से येलो कलर की है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, और एक जो है वो बिल्कुल जो खट्टी वाली होती है वो वैसी है। तो जैसे कि हमें इसमें गुड़ डालना होता है, तो गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारा आम है ये येलो कलर का है। तो आज हमारा जो करेले का अचार है वो खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा, तीखा भी होगा और हल्का सा कड़वा, जैसे कि होता ही है करेला, तो वैसा भी लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड दोनों ही कैरियों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं करेले। तो करेले जो होते हैं इसके कड़वेपन को ख़त्म करने के लिए हमें इसमें नमक और साथ में ही हल्दी का पाउडर लगा कर कम से कम 4 घंटे के करीब तो आपको इसको रखना ही होगा, जिससे कि इसका सारा ही पानी जो है वो निकल जाए। तो करेले जो है हमारे कड़वे बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो इस प्रोसेस को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप शाम को बना रहे हैं करेले, तो सुबह से ही आप इसको जो है कट करके नमक और साथ में हल्दी पाउडर लगा कर रख दें। अब मैं 4 घंटे के लिए इसको रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये 2 कैरी हैं, तो दोनों कैरियों को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। और इस कैरी से क्या है कि हमारा करेले का अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब हम बना लेते हैं करेले का मसाला। तो मैंने ये फीनल सीड्स ले ली है, ये है सौंफ, साथ में ही क्यूमन सीड्स है, जीरा, ये है ब्लैक पेपर काली मिर्च, साथ में ही मस्टर्ड सीड्स जो रेड वाली होती है राई दाना, और इसी के साथ ये कोरिएंडर सीड्स है, साबुत धनिया। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ मसाले मैंने नहीं डाले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जैसे कि मेथी दाना हो गया, और साथ में ही जो पीली वाली येलो वाली जो मस्टर्ड सीड्स होती है उसको भी हम नहीं डालेंगे। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो करेला जो है एक तो वैसे ही कड़वा होता है और साथ में उसको डालने से अचार और कड़वा हो जाता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब बाकी सारे ही मसालों को मैंने पैन में हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसका क्या करना है, मिक्सी में डालकर एक दरदरा सा हमें इसका पाउडर बनाना है, जैसे कि बनाया ही जाता है अचार का मसाला। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि जो लाल वाली राई होती है उसको तो आप ज़रूर से डालें, लेकिन पीली जो राई होती है उसको आपको बिल्कुल नहीं डालना है और ना ही आपको मेथी दाना डालना है। दोनों ही चीज़ों को आप हटा दें। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका पाउडर बन गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम करेले देख लेते हैं। तो 4 घंटे कम से कम हो गए हैं और करेलों ने अपना पानी सारा कड़वा छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निचोड़ेंगे ज़रूर से, वरना क्या होगा कि हमारा जो करेले का अचार है उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी। तो मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि करेले में कितना सारा पानी निकला है। तो इस तरह से इसको निचोड़ कर आप एक अलग से जो है बर्तन में रखते रहें। तो लास्ट में फ्रेंड्स मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कितना सारा कड़वा जो करेले का पानी होता है वो सारा ही निकल गया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको हमें हटाना होगा, इसीलिए हमने नमक जो था हल्दी ज़्यादा ही डाली थी। तो एक बोल में इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने मस्टर्ड ऑयल जो होता है, सरसों का तेल, उसको डालकर तेज़ गर्म करके मैंने गैस को जो है ऑफ़ कर
दिया है। अब हमें इसको मीडियम फ्लेम पर लाना होगा। अब ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है थोड़ा सा एसाफेटिडा हींग और साथ में ही अनियन सीड्स जो कलौंजी होती है, साथ में ही 1 चम्मच मैंने फीनल सीड्स जो कि हमारा होता है सौंफ, और साथ में ही मैंने कश्मीरी कलर डाल दिया है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने इसको जो है करेले डालने से करेले मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो मैंने कोई गैस पे इसको नहीं रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे मेरी टेबल है, मैंने टेबल पे ही रखा है इसको। तो अक्सर हम क्या करते हैं बाकी जो भी अचार बनाते हैं तो सारे मसाले मिक्स करने के बाद ऊपर से हम ऑयल डालते हैं, लेकिन आज मैंने ऑयल में सबसे पहले करेलों को डाला है, जिससे कि क्या होगा कि करेले के अंदर जो हल्का सा पानी आपको लग भी रहा होगा कि मॉइस्चर का डर है, वो इस ऑयल में जाने के बाद हल्का गुनगुना था, तो वो भी मॉइस्चर इसमें ख़त्म हो गया है। तो अब मैंने इसको 5 मिनट रख दिया था। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें हमारी ग्रेट करी हुई कैरी, और कैरी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं बहुत थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जो काला नमक होता है, और इसी के साथ आधा चम्मच मैं इसमें टर्मरिक पाउडर जो हल्दी का पाउडर होता है वो डाल रही हूँ। साथ में ही ये मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, तो कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब हमें डालना है। अब जो अचार का मसाला हमने बनाया था उस मसाले को हम इसमें डाल देते हैं और बहुत अच्छे से सारी ही चीज़ों को हमें मिक्स करना होगा। तो फ्रेंड्स वैसे क्या है कि अगर हम इसमें कैरी नहीं डालते तब हम इसमें अमचूर का पाउडर और साथ में ही वाइट विनेगर जो होता है, सिरका, या फिर हमें लेमन जूस जो होता है नींबू का रस डालना होता है, क्योंकि इसमें करेले का जो कड़वापन है उसको ख़त्म करने के लिए हमें थोड़ा सा हल्का गुड़ और या फिर खट्टेपन का यूज़ करना होता है। लेकिन आज हमने कच्ची कैरी और एक मीठी कैरी का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया सा अचार जो है हमारा रेडी हो गया है। तो आप बस इसको 2 से 3 दिन धूप दिखा लें और उसके बाद आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स अब मैंने एक कांच की जो है शीशी ले ली है, उसके अंदर सारे ही अचार को मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अचार में कभी भी गीला चम्मच वगैरह ना डालें, और जो हमारा कंटेनर है तो ये भी एयर टाइट होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसमें ना हो। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस अचार को ज़रूर से ट्राई करें, और आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।